प्रिय विद्यार्थियों, आज हम टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग सीखेंगे। तो टू तथा सो दैट जब टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब हो प्लस टू फॉर्म, यानी बड़े टू, इसे बड़ा टू और छोटे टू से भी जान लें ताकि आसानी से समझ में आ जाए आपको। तो बड़ा टू प्लस एडजेक्टिव हो या एडवर्ब प्लस छोटा टू फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो हम सो दैट का यूज करके कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं, यानी कंजक्शन में बदल सकते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। इस तरह नॉन फिनाइट क्लॉज को फिनाइट क्लॉज में बदलने से सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल जाता है। चलते हैं, सीखते हैं। तो ये सेंटेंस रहे आपके पास जो एग्जाम में आते हैं। ही इज टू ओल्ड टू स्विम। तो बड़े टू की जगह आपको सो लगा देना है, छोटे टू की जगह दैट लगा देना है। इसके बाद प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो उसका प्रोनाउन, यदि प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन ही लिख दें, नहीं दिया है तो उस का प्रोनाउन लिखेंगे। अब जैसे ही इज टू ओल्ड टू स्विम, तो टू की जगह सो यूज आपने कर लिया, छोटे टू की जगह दैट यूज कर लिया, फिर ही आया है तो ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही यहाँ तो प्रोनाउन ही लिखा हुआ है इसलिए ये ही लिख दिया गया। कैन नॉट फिर लगाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, कैन नॉट स्विम। अगला देखिए, माई फादर इज टू ओल्ड टू वॉक। तो बड़े टू की जगह सो यूज कर लिए, छोटे टू की जगह दैट यूज कर लिए, और फिर यहाँ पास माई फादर का प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ही। माई फादर का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही कैन नॉट वॉक। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। तो द बॉक्स है, द बॉक्स इज टू की जगह शो, हैवी और छोटे टू की जगह दैट। फिर द बॉक्स निर्जीव है इसलिए इसका प्रोनाउन बनेगा इट कैन नॉट बी लिफ्ट। अगला सेंटेंस देखें थोड़ा सा। अब कोई डिफिकल्ट सेंटेंस आपको मिलेंगे। द टी इज टू हॉट। पहले बड़े टू की जगह आप सो यूज कर लिए, ठीक है, दैट टू, बड़े टू की जगह सो यूज कर लिए, फिर हॉट, और हॉट के बाद अब आपको लगा देना है दैट। इस फॉर मी को छोड़ दीजिए, फॉर मी को अभी छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए टू की जगह लगा दीजिए दैट, और मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। तो आई कैन नॉट ड्रिंक इट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इट चाय के लिए यूज किया गया है, इट, ठीक है ना। अब थोड़ा और समझे। ही स्पोक टू फास्ट टू बी फॉलोड। तो बड़ा टू की जगह सो, फास्ट, फिर छोटे टू की जगह दैट। अब इसके बाद प्रोनाउन क्या है? ही। तो ही कुड नॉट, ठीक है, पास्ट में ले जाएंगे, ही कुड नॉट बी फॉलोड लिखा हुआ है, फॉलो नहीं लिया, डी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, डी लिखा हुआ है। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ टू, केवल टू का प्रयोग करना सीखेंगे अब, ठीक है ना, टू का प्रयोग करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है लिखा गया है द ग्रेप्स वर वेरी श्योर वी कुडंट ईट देम। तो यहाँ पर द ग्रेप्स और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है ना, और यदि वेरी दिया है तो जैसे आप सो दैट में यूज करते तो वेरी को हटाकर आप टू श्योर, ठीक है ना। और अब यहाँ वी सब्जेक्ट यूज किया गया है। आई और वी में थोड़ा अलर्ट रहिए, जब फर्स्ट पर्सन हो तो फॉर अस, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। तो फॉर अस, फिर टू ईट, वी, ये वी का तो बन गया अस, आप ये कुड नॉट हट जाएगा इट, ठीक है। फिर से देख लें, वेरी को हटाकर टू लगा दीजिएगा, ठीक है ना, और फिर वी का क्या बन जाएगा? अस। तो फॉर अस, फॉर के साथ अस, फिर इसके बाद टू ईट,
ही वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक, तो वेरी को जगह आप टू यूज कर लीजिएगा, फुल स्टॉप की जगह आप क्या छोटा टू यूज कर लीजिएगा, और ही कुड नॉट पूरा हट जाएगा वॉक। ठीक है ना। इसमें यह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट दूसरे दूसरे आए हैं तब ऐसा होता है, इसमें सब्जेक्ट एक जैसा है। अगला देखिए, यू आर वेरी ओल्ड, यू कैन नॉट रन ए रेस। अब यहाँ पर भी आपको देखें वेरी की जगह टू लगा दीजिए, दोनों वाक्यों के बीच में छोटा टू लगाइए, फिर इसके बाद यू कैन नॉट पूरा हट जाएगा, यू कैन नॉट क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, यू कैन नॉट हट जाएगा, रन ए रेस। द लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, वी, अब फिर से देखिए लीजिए, फिर देखिए द लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ द लेसन लिखा है, सब्जेक्ट दूसरा है, ठीक है ना, और वो भी आई और वी जब आते हैं तो आई बन जाता है मी और वी बन जाता है असफार के साथ। ठीक है ना, तो द लेसन, वेरी की जगह आप वेरी की जगह आप टू यूज कर लीजिए, डिफिकल्ट, ठीक है ना, और वी का क्या बन जाएगा फॉर अस, इसके बाद टू, और ये आपका कैन नॉट हट जाएगा, अंडरस्टैंड। अब देखिए दिस न्यूज, अगला सेंटेंस देखिए, दिस न्यूज इज वेरी गुड, इट कैन नॉट बी ट्रू। तो अब यहाँ पर वेरी की जगह टू यूज कर लीजिए, गुड, फिर फुल स्टॉप की जगह दैट, और ये आपका इट कैन नॉट पूरा हट जाएगा, बी ट्रू, क्योंकि दिस न्यूज़ है, दिस न्यूज़ के लिए इट ही सब्जेक्ट यूज किया गया था, सेम प्रोनाउन है इसका, दिस न्यूज़ का प्रोनाउन जो है इट ही है, इसलिए सेम है और पूरा हट जाएगा। टॉम इज़ वेरी पुअर, टॉम कैन नॉट पे हिज फीस। अब यहाँ टॉम टॉम दोनों एक ही आ गए हैं, इसलिए पूरा हट जाएगा, टॉम कैन नॉट। तो देखिए टॉम इज़, अब वेरी की जगह टू यूज कर लीजिएगा, पुअर, फुल स्टॉप की जगह टू छोटा टू, फिर टॉम कैन नॉट पूरा हट जाएगा, पे हिज फीस। सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ वेरी की जगह टू, स्ट्रॉन्ग, फिर टू, और सी कैन पूरा हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है, लिफ्ट दिस बॉक्स। द मैंगोज आर वेरी सॉर, नोबडी कैन ईट देम। तो यहाँ